अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल म्यूचुअल एकेडमी पे खुश आमदीद। आज हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके चलेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। बाकी लेक्चर्स देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज की आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। तो ये वर्ड लिखा हुआ है पार्ट्स, यानी कि हिस्से। ठीक है, पार्ट्स कहते हैं हिस्से को। स्पीच कहते हैं किसी भी तकरीर। कोई भी तकरीर अगर हम करनी हो तो वो किस चीज़ से मिलके बनती है? वर्ड से। ठीक है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से मिलके एक स्पीच बन जाती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के या स्पीच के जो हिस्से होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए तो हम डेफिनेशन क्या लिख के आएंगे कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस कह लें या ग्रुप्स कह लें। ठीक है, क्लासेस आर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस। वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में या ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, उनके इस्तेमाल की बिना पर एक सेंटेंस में। ठीक है, दीज क्लासेस ऑफ वर्ड्स, और इन ग्रुप्स या क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दीज क्लासेस या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोबारा सुन लीजिए, अब हम इसको समझते हैं कि एक स्पीच जो है उसमें सेंटेंसेस होते हैं और सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ड से मिलके बनते हैं। ठीक है, हर सेंटेंस कोई ना कोई वर्ड से मिलके बना होगा और उन वर्ड्स को मुख्तलिफ डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन ग्रुप्स को या उन क्लासेस को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं अरसलान इज़ आ ब्रिलियंट बॉय। ठीक है, फिर हम कह लेते हैं कि अरसलान इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। अब ये चीज़ें सेम है, ये भी चीज़ें सेम है, ये भी चीज़ें एक जैसी हैं, ये चीज़ें भी एक जैसी हैं और ये भी एक जैसी हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये किसी खूबी को बयान कर रहे हैं, किसी सिफ्त को बयान कर रहे हैं। ठीक है, किसी का अच्छा, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, किसी खूबी को, किसी सिफ्त को बयान कर रहे हैं, सिफ्त। तो इस दो वर्ड्स को हम उठा के कहाँ डालेंगे? इन दो वर्ड्स को उठा के हम उस खाने में, उस ग्रुप में डाल देंगे जहाँ पे खूबियाँ या खामियाँ बयान की जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे खूबियों को या खामियों को बयान किया जाता है। अब ये क्या है? ये लड़कों के नाम है। ठीक है, अरसलान लड़के का नाम है। ठीक है, तो इनको हम कहाँ डालेंगे? इनको हम उस खाने में डालेंगे जहाँ पे नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, उस ग्रुप में हमने तकसीम कर दी। इसको हम कहाँ पे डालेंगे? तो यहाँ पे कोई ये बता रहा है कोई काम, तो यहाँ पे एक वर्ब, इसको हम एक और ग्रुप में तकसीम कर दिया वर्ब में। इसको हम कहाँ पे डालेंगे? इसको भी एक, इसको आर्टिकल कह लें, आर्टिकल। ठीक है, तो इसको हमने इस खाने में बंद कर दिया, इन ग्रुप में बंद कर दिया। तो ये वर्ड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स में बंद किया जा रहा है। इन वर्ड्स को ही, इन ग्रुप्स को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक सेंटेंस बनाना हो तो आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स उठा लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 9 होते हैं, लेकिन आम बुक्स में 8 लिखे जाते हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं।
उम्मीद करता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको समझ आई होगी। तो अब लिखते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8, 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आम बुक्स में 8 लिखे होते हैं तो हम 8 ही लिखेंगे, ठीक है। 9 वाला बता दूंगा आपको इन नंबर्स। नंबर में अगर हम देखें तो 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आपको पहले पता होगा थोड़ा सा, अगर नहीं पता तो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है नाउन, ठीक है। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आ गया। फिर हमारे पास आता है प्रोनाउन। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। फिर आ गया वर्ब। फिर आता है एडवर्ब। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। फिर आ गया कंजंक्शन, और नेक्स्ट आ गया इंटरजेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि 9th वाला भी आपको बता दूं तो वो होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स। ये एडवांस्ड इंग्लिश में इसको शामिल कर दिया जाता है। तो दोहराइए मेरे साथ दोबारा। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रेपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन और नंबर 9 आर्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब दुनिया जहाँ की कोई भी आप स्पीच उठा लें, दुनिया जहाँ की कोई भी स्पीच उठा लें, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर इसको भी हम डिवाइड करें ना तो इसके वर्ड्स भी इन 7 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा सुन लें। दुनिया जहाँ का कोई भी आप सेंटेंस उठा लें, कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिख लें, उनके जो वो सेंटेंस जिन वर्ड्स से मिलके बना है, ठीक है, वो सेंटेंस जिन वर्ड्स से मिलके बना है, वो वर्ड्स इन्हीं 9 में डिवाइड होंगे। ये नहीं कि कोई वर्ड रह गया है, ना इसमें आता है, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, किसी में भी नहीं आता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दुनिया जहाँ का कोई भी आप सेंटेंस उठा लें, उसका हर एक वर्ड किसी ना किसी में लाजमी आ जाएगा, सही। यानी कि जो भी सेंटेंस बनता है वो इनमें से ही वर्ड्स उठाए जाते हैं। या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रेपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, आर्टिकल होगा। अब इसके अलावा एक और मज़े की चीज़ ये होता है कि एक ही वर्ड दो में आ सकता है, ठीक है। यानी कि एक ये भी तो हो सकता है ना कि एक वर्ड हो और वो 2 तरह के काम कर सके। एक ही वर्ड हो, यानी कि एक ये वर्ड है, अब ये 2 तरह के काम कर सकता है, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नाउन में भी रख देंगे, वर्ब में भी। एग्जाम्पल दी है कि हम इनको फिर 2 चीज़ों में रख देंगे, यानी कि जैसे देखें ना, कोई वर्ड आया तो हम उसको 2 में भी रख सकते हैं, नाउन और वर्ब, ठीक है। स्पेलिंग एक ही होंगे, बोला भी एक तरीके से जाएगा, लेकिन किसी जगह पे वो कुछ काम करेगा, किसी जगह पे वो कुछ काम करेगा। तो उसके काम की बिना पे हम उसको 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। वर्ड्स को उनके इस्तेमाल की बिना पर कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ होते हैं, इन कैटेगरीज में, इन ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। तो आज हम इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, थोड़ी सिर्फ डेफिनेशन ही कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। बाकी हम इनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच आता है नाउन, ठीक है। नाउन, अगर आपके पास सामने इधर उधर, अगर आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं या नाच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने दाएं बाएं देखें, आपको जौन सी भी चीज़ नज़र आएगी, जो भी चीज़ नज़र आए, आप उसका नाम लें, ठीक है। जो आपने उसका नाम लिया है वही नाउन है, ठीक है। जो आपने नाम लिया है वही भी नाउन है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। ये नाम होता है, ये नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़, किसी भी जगह, कोई भी नाम हो, वो क्या है, नाउन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह लूँ अरसलान, एक लड़के का नाम है, तो वो नाउन है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन सी, मैं कह लूँ अरसलान, ये क्या है, एक लड़के का नाम है, क्या हो गया, नाउन हो गया। मैं कह देता हूँ काऊ,
ये भी नाउन हो गया। फिर मैं कह देता हूँ ग्लास, ये क्या है, ये भी किस चीज़ का नाम है, ये भी नाउन हो गया। ठीक है, तो मैं इसके आगे ऑनेस्टी, ये क्या है, ईमानदारी है, ये भी क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। तो आगे नाउन्स के टाइप भी हैं, बाद में हम इनको देखेंगे। अगर मैं गोल्ड कह दूँ तो गोल्ड भी किसी चीज़ का नाम है, ये भी नाउन हो गया। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़, दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ हो, उसका जो भी नाम है वो नाउन आ जाएगा। अब हम ना एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि गोल्ड। अब हाँ, पहले आपको बता देता हूँ कि आप कहेंगे कि हर एक चीज़ का नाम अगर नाउन हो जाएगा, हर एक चीज़ का नाम नाउन, तो फिर बाकी जो है ये प्रोनाउन क्या करेगा, एडजेक्टिव क्या करेगा, वर्ब क्या करेगा, एडवर्ब क्या करेगा, ये बाकी चीज़ें क्या करेंगी अगर सारे नाम तो नाउन के अंदर आ गए। अब एक सेंटेंस लिखते हैं ना, ताकि आपको पता चले। ये ना सांस पूर्ण लिया क्योंकि भाग के आया हूँ। चले जी एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोल्ड इज़ आ वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड इज़ आ वैल्यूएबल मेटल। सोना एक कीमती धात है। ठीक है, अब देखें तो कौन कौन सी चीज़ के नाम है। मेटल, ये भी एक नाम है। ठीक है, गोल्ड, ये भी एक नाम है। ठीक है, गोल्ड भी एक नाम है, मेटल भी एक नाम है, तो ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ। अब वैल्यूएबल, कीमती। अब कीमती तो नहीं ना आपके सामने फिरती टुरती। ठीक है, कीमती तो नहीं ना कोई नाम, किस चीज़ का नाम देखा आपने कीमती? नहीं। आ भी किसी का एक नाम नहीं होता, इज़ भी किसी का नाम नहीं होता। तो बाकी इनमें से नाउन क्या है, गोल्ड नाउन है और मेटल नाउन है। ठीक है, नाउन क्या है, गोल्ड और मेटल, ये हमारे पास नाउन है। वैल्यूएबल को भी हम नाउन कह सकते हैं, किस में आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। हाँ, ये भी है कीमती। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं है नाउन। ठीक है, ये गोल्ड नाउन है और मेटल नाउन है, ये हमारे पास एडजेक्टिव एडवर्ब में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। नाउन के बारे में पता चल गया, डेफिनेशंस वगैरह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 नाउन पे ही आएगा, जिसमें इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। जी आ गया हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक ट्रिक बताता हूँ आपको, और वो ट्रिक ये है कि आप प्रोनाउन को लिख लें प्रो और नाउन। ठीक है, नाउन क्या चीज़, नाउन दोबारा आ गया नेम। ठीक है, जहाँ कहीं भी नेम आया उसका मतलब क्या है, नाउन है। ठीक है, पढ़ो को आप मानी कर लें इन प्लेस ऑफ। ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन, क्या चीज़ बन गई प्रोनाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ हों, किसी के नाम की जगह पे जो लफ्ज़ यूज़ हो, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल पे देता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि अगर मुझे आपका नाम पता है तो मैं कह देता हूँ कि अली, तवज्जो के साथ लेक्चर सुनो। ठीक है, तो जो मैंने अली कहा वो क्या हो गया, किसी चीज़ का नेम, आपका नेम हो गया, वो हो गया नाउन। लेकिन अगर मुझे आपका नाम नहीं पता तो मैं आपसे क्या करूँगा, ओए बात सुन। तो जो मैं ओए कहूँगा तो, या अरे बात सुनिए, तो जो मैं अरे कहूँगा वो क्या होगा, प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, अगर मुझे आपका नाम नहीं पता या आपकी नाम की जगह पे जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ उसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अहिबा इज़ आ स्टूडेंट। ठीक है, अहिबा इज़ अ स्टूडेंट, ये तो मुझे पता है अहिबा इज़ अ स्टूडेंट, यानी कि अहिबा एक तालिबे इल्म है। लेकिन अगर मुझे इसका नाम नहीं पता और वो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई है तो मैं क्या कहूँगा, शी इज़ अ स्टूडेंट। शी इज़ अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, वो एक तालिबे इल्म है। तो यहाँ पे अहिबा की जगह मैंने शी का वर्ड यूज़ किया, तो ये क्या बन गया, ये नाउन था और ये नाउन की जगह यूज़ हुआ, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन यूज़ हुआ, तो क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही होता है, शी होता है, इट होता है, आई होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है। बाकी हम एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज़ हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है प्रोनाउन में कि
बार बार रिपीटेशन, अगर बार बार रिपीटेशन करनी हो तो वो ना अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अली बहुत पढ़ने वाला है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है, अली सुबह सवेरे उठता है, अली 5 वक्त की नमाज़ अदा करता है, तो ये मैं बार बार अली 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 कह रहा हूँ। तो इसकी जगह मैं ये भी कह सकता हूँ अली सुबह सवेरे उठता है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, वो दांत ब्रश करता है। तो जो मैं वर्ड वो यूज़ कर रहा हूँ बार बार, वो बेहतर है अली 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 बार बार ये कहने से। यानी कि अगर यहाँ मैं दोबारा लिख दूँ कि अहिबा इज़ गोइंग टू स्कूल, इज़ गोइंग टू स्कूल, फिर मैं लिख दूँ अहिबा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, अहिबा इज़ अ स्टूडेंट, अहिबा इज़ गोइंग टू स्कूल, अहिबा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसकी जगह मैं शी का वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं रेज करके यहाँ पे शी लिख लूँगा। ठीक है, यानी कि ये देखें ना, अब कहेंगे कि अहिबा ही अच्छा लग रहा था, तो लेकिन अगर मैं अहिबा की जगह कोई और नाम हो जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि जैसे हमारे एक टीचर का नाम था सर अली अहमद साबर साहब, हाँ सर अली अहमद साबर साहब, तो मैं क्या लिखूँगा, सर अली अहमद साबर सर इज़ अ स्टूडेंट, सर अली अहमद साबर सर इज़ गोइंग टू स्कूल, सर अली अहमद साबर सर इज़ एन इंटेलिजेंट मैन। तो इतना बड़ा नाम जो है वो बार बार पुकारने के बजाय हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है एडजेक्टिव। बाकियों को हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो जाती है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो कि यूज़ होता है नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को, प्रोनाउन को छोड़ दें, नाउन ही कह लें, क्योंकि प्रोनाउन भी तो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, तो यही कह लें नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, असलम इज़ ब्लाइंड। सबसे पहले तो आप यहाँ से नाउन ढूंढे, तो ये असलम एक लड़के का नाम है, ये हो गया नाउन। ठीक है, असलम इज़ ब्लाइंड, असलम अंधा है, असलम इज़ ब्लाइंड, असलम अंधा है। तो असलम के बारे में कौन बता रहा है, नाउन के बारे में कौन बता रहा है, तो ये वर्ड जो लिखा हुआ है अंधा, कौन अंधा है, असलम। अंधा कौन है, नाउन अंधा है। तो नाउन के बारे में कौन बता रहा है, ये ब्लाइंड। तो ब्लाइंड को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, अगर हम असलम की जगह ही इज़ ब्लाइंड लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, और ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा जो कि बताएगा कि वो अंधा है, नाउन के बारे में बताएगा, प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ठीक है, ये होता है एडजेक्टिव जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। और एग्जांपल देख लें तो मैं कहूँ कि अरसलान इज़ अ गुड बॉय, हम पीछे देख के आए ना, अरसलान नहीं, अहिबा ही ले लें, अहिबा अच्छी लड़की है। ठीक है ना, अहिबा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट किस चीज़ के बारे में बता रहा है, इंटेलिजेंट बता रहा है, अहिबा जो है वो इंटेलिजेंट है। यानी कि ये जो वर्ड हमारे पास यूज़ हुआ ये है एडजेक्टिव। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, उसके मानी में इजाफा करे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, तो वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ब के ऊपर, जल्दी जल्दी हम कवर करें इनको। वर्ब हमें बताता है कि एक पर्सन, प्लेस या जगह के बारे में कोई चीज़ बताता है। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है, वर्ब एक वर्ड होता है जो कि किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बताता है। ठीक है, यानी कि कोई काम कर रहा है तो क्या काम कर रहा है, या कर रहा था, इन चीज़ों के बारे में हमें वर्ब बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ लगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अहिबा इज़ रीडिंग, अहिबा इज़ रीडिंग। ठीक है, अहिबा इंटेलिजेंट थी, तो अब हम यहाँ पे अहिबा को एक किताब पढ़ा रही है, अहिबा पढ़ रही है। ठीक है, अहिबा इज़ रीडिंग अ बुक, आ बुक कर ले। ठीक है, अहिबा एक किताब पढ़ रही है। ये क्या है, ये नाउन है, किसी चीज़ किसी का नाम है। बुक क्या है, ये भी किसी चीज़ का नाम है, यानी किताब का नाम है। ठीक है, किताब है, ये भी नाउन है। अब इनके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा।
रीडिंग, ठीक है, इज रीडिंग, इज रीडिंग कह रहा है पढ़ रही है, पढ़ रही है। अहिबा क्या कर रही है, अहिबा किताब पढ़ रही है। तो ये अहिबा कर क्या रही है, अहिबा किताब पढ़ रही है। क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। और जो किसी काम के करने के बारे में बताए, जो किसी काम के होने के बारे में बताए, वो होता है हमारा वर्ब, ठीक है। जैसे अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट के खेल रहा है, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। तो काम क्या किया जा रहा है, खेल रहा है। तो खेल रहा है क्या आएगा, वर्ब आएगा। इज़ प्लेइंग क्या आएगा, हमारे पास वर्ब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एडवर्ब। नंबर 5 पे आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें और फिर हमारे पास ये ज़रा ऊपर हो गया। नंबर 5 अब आ गया हमारे पास पॉइंट नंबर 5 एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या करता था, एडजेक्टिव हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता था, लेकिन एडवर्ब क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में बताता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में कुछ बताता है, उनके मानी में इजाफा करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अहिबा स्पीक्स स्लोली, ठीक है। अहिबा क्या है, ये तो नाउन है, ठीक है। स्पीक्स ये क्या है, बोलती है, बोलना क्या है, कोई काम करना है, तो ये क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब। अब जो काम कर रहा है वो क्या है, बोल रही है, ठीक है। बोल कैसे रही है, स्लो बोल रही है, ये तो हो गया कोई काम करना। अब वो काम कैसे कर रही है, स्लो कर रही है, यानी कि स्लो बोल रही है, आहिस्ता बोल रही है। तो ये जो स्लोली है ये हमें किसके बारे में बता रहा है, स्पीक के बारे में बता रहा है कि कैसे बोला जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक। ये क्या आएगा, एडवर्ब आ जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हाय, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अब यहाँ पे शी क्या है, ये आ गया नाउन, ठीक है। देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता जो भी हम सेंटेंस लेके जा रहे हैं हमें चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। ये सेंटेंस था, इसके 3 वर्ड्स थे, तीनों वर्ड्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, नाउन में वर्ब आ गया, ये एडवर्ब आ गया, ठीक है, सेंटेंस बन गया। अब शी क्या है, ये एक नाउन है। इज़, इसका मतलब होता है, तो ये आ गया वर्ब, ठीक है। वर्ब की टाइप्स होती हैं, हम आगे जाके देखेंगे। ये आ गया गर्ल, गर्ल क्या है, ये भी एक नाम है। किसका नाम है, एक लड़की का नाम, लड़की, लड़की को हम गर्ल कहते हैं, किस चीज़ का नाम है। तो ये भी आ गया नाउन। तो ये आ गया प्रोनाउन, ये प्रोनाउन था, यानी कि उसके असल नाम की जगह पे ये शी का वर्ड यूज़ किया है। अब ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, कौन खूबसूरत है, शी खूबसूरत है, वो लड़की खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल यानी कि अहिबा खूबसूरत है, अहिबा जो है या शी जो है वो खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। और जो लफ्ज़ प्रोनाउन के बारे में बताए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। ये आ गया एडजेक्टिव, ये हमें प्रोनाउन के बारे। अब ये वेरी कहाँ गया, अब वेरी ये तो बता रहा है कि खूबसूरत है, अब ये चीज़ बता रही है बहुत खूबसूरत है, यानी कि अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो ये जो वर्ड है वो बता रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो जो एडजेक्टिव के बारे में बताया उसको भी हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव, एडवर्ब और बाकी कंजक्शन, प्रपोजिशन, जो जिस मर्जी के बारे में कोई बताए उसको हम कह देंगे एडवर्ब है, ठीक है। दोबारा सुन लें, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत खूबसूरत लड़की है। ये आ गया प्रोनाउन, ये आ गया नाउन, ये आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में कौन बता रहा है, ये बता रहा है, खूबसूरत तो है, खूबसूरती बता रही है शी के बारे में, लेकिन वेरी बता रहा है खूबसूरती के बारे में कि खूबसूरती भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हमें एडवर्ब आ गया। अब देखें ना कि एक सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 वर्ड से मिलकर बना था। 1 2 3 4 5 के बारे में हमें पता चल गया, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अब ये चीज़ें बच गई हैं, इनको हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन, बड़े
प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, ये भी एक वर्ड होता है। अब बताता हूँ कि ये हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। ये भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कह लें कि नाउन लिखा हुआ है या प्रोनाउन लिखा हुआ है। ये नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है। अगर इनसे पहले कोई वर्ड्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या इस जगह पे नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई वर्ड यूज़ हुआ है और वो वर्ड इसके और इसके दरमियान ताल्लुक़ के बारे में बताए, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। नेक्स्ट यहाँ पे जगह कम में आगे हम देखते हैं। तो ये आगे हमारी नई जगह, ये मरले की जगह है, हम नई लेके आए हैं। तो ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया, फ़र्ज़ किया कोई भी, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारा नाउन यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है? नाउन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यूज़ होता है, ऐसा वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ यूज़ होता है जो कि हमें इसके और इसके दरमियान ताल्लुक़ के बारे में बताता है, रिलेशन के बारे में बताता है। तो फिर इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। दिमाग ज़रा जहन फ्रेश कर लें। अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, इज़ ऑन द टेबल। सबसे पहले तो हमें नाउन ढूंढने हैं। ये भी हमारे पास नाउन है, ये भी हमारे पास नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन से पहले कौन कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं? ऑन, द, इज़, ठीक है। तो ये एक ऑन एक ऐसा वर्ड है जो इसके और इसके दरमियान रिलेशन बता रहा है, यानी कि इसके और इसके दरमियान रिलेशन बता रहा है। और रिलेशन क्या बता रहा है? ताल्लुक़ क्या बता रहा है? कि ये एक मेज़ है, ये एक मेज़, ये देखें एक मेज़ है, इस मेज़ के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है। अब इस मेज़ का और इस किताब का क्या रिलेशन है कि इस मेज़ के ऊपर किताब पड़ी हुई है। और ऊपर के बारे में कौन बता रहा है? ये वर्ड ये बता रहा है ऊपर किताब पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन की समझ आ गई। वीडियो लेंथी हो रही है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं जो कि रिलेशन के बारे में बताएं। एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल। द फिश इन द पाउंड, द फिश इज़ इन द पाउंड। ये भी हमारे पास नाउन है, ये भी हमारे पास नाउन है। अगर ये देखें तो ये एक सेंटेंस का हिस्सा है, पार्ट, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है? में, मछली पानी में है, मछली तालाब में है। ये तालाब और मछली के दरमियान क्या रिश्ता है, कि क्या ताल्लुक़ है कि मछली पानी में है। अब में ये बता रहा है, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बाकी आ जाता है 7वें नंबर पे कंजंक्शन। 7वें नंबर पे आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड क्लासेस या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। एक वर्ड ये लिखा हुआ है, एक वर्ड ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक वर्ड ये लिखा हुआ है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो कंजंक्शन होगा। या एक फ्रेज़ ये लिखी हुई है, फ्रेज़ क्या होता है ये जब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो भी कंजंक्शन है। अगर एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो भी कंजंक्शन होता है। एग्जाम्पल से समझ आएगी। अहिबा एंड आबिदा आर गुड गर्ल्स, आर गुड गर्ल्स, ठीक है। अब अहिबा और आबिदा, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, इन दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए ये एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, इसको हम कहेंगे कंजंक्शन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ही बहुत है, आगे भी हमने चलना है, ठीक है। तो बाकी एक छोटी सी एग्जाम्पल और देता हूँ। लर्न योर लेसन और लीव द क्लास, अपना सबक याद करो या इस क्लास को छोड़ दो, ठीक है। अपना सबक याद करो, ये एक सेंटेंस हो गया, क्लास को छोड़ दो, दो सेंटेंस हो गए। लेकिन अगर मैं इनमें या यानी कि और का वर्ड यूज़ करूँ तो ये होगा कंजंक्शन, ठीक है। दो सेंटेंसेस को आपस में कौन बुला रहा है? एक सेंटेंस है कि
अब ये देखना, एक सेंटेंस हो गया अपना लेसन पढ़ो, दूसरा ये या अपनी क्लास छोड़ दो। अब इन दोनों में कौन सा रिलेशन आ रहा है, या, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को लफ्ज़ और वर्ड और जोड़ा है जिसे हम कंजंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरजेक्शन पे। नंबर 8 आ गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो कि सडन फीलिंग्स लेके आता है, यानी कि आपके जहन में कोई भी एक चीज़ आई, उसको आप किस वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब ये ना कहना कि मेरे जहन में कोई गाली आई तो उस गाली को भी हम इंटरजेक्शन कहेंगे। हाँ, गाली नहीं हम कह सकते, अब इंग्लिश में गालियाँ तो नहीं ना हम लिखते। तो जैसे अब मैं बता देता हूँ कि आप कहें हुडा, हाउ, अलाज, आह, हा, वाट, हाउ, ब्रेवो। ये जो वर्ड्स हैं मैंने आपको बताए, इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको अचानक पता चले कि आज छुट्टी, ओए आपको याद आए, सो के उठे, ओए आज तो छुट्टी थी, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, हुडा, हुडा, टुडे इज़ हॉलीडे, टुडे इज़ आ हॉलीडे। ये हुडा जो यूज़ हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन, ठीक है। अगर आप कोई अच्छी सी चीज़ देख लें, ठीक है, अच्छा सा नज़ारा देख लें, तो आप कहेंगे ओह व्हाट अ नाइस व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओह वर्ड यूज़ हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। जो भी सडन फीलिंग्स आती है उसको, जैसे आप कहें ब्रेवो, खुशी के साथ, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास आएगा इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन का अगर हम एक और चीज़ बताएं तो इंटरजेक्शन, इंटर और जेक्शन, इन दोनों को अलग अलग करें तो इंटर का मानी होता है इनटू, और जेक्शन का मानी क्या हुआ, थ्रोइंग, ठीक है। यानी कि अचानक कोई चीज़ आई उसको आपने फेंक दिया, जो जहन में ख्याल आया उसको अपने वर्ड से एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। अब हमने जो भी सेंटेंस पढ़े उसमें सारी चीज़ें देख लिया, हिबा हो गया, एंड का भी पता चल गया, आबिदा भी पता चल गया, गुड का भी पता चल गया, किसके बारे में बता रही हैं, गुड गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स क्या है, ये भी नाउन है, गुड क्या है, गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारे पास प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सारा पता चल गया, लेकिन ये आर, ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ब देखेंगे, आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ वर्ड्स रह गए हमारे जिनको हम ए कहते हैं, दा कहते हैं, ठीक है, एंड कहते हैं, तो वो हम आर्टिकल में पढ़ते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल ले लें कि एग्जांपल कोई शादी से लेते हैं जिसका हमें पता भी चले। एग्जांपल कौन सी लूँ, एक मिनट। हाँ, तो हमने एग्जांपल ली, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखो कितना बड़ा हमने सेंटेंस लिया। अब ये सेंटेंस भी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बनेगा। इनमें बुक क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये आ गया नाउन, ठीक है। टेबल क्या है, ये भी किसी चीज़ का नाम है, ये भी आ गया नाउन। अब ऑन, ऑन क्या बता रहा है, इसके और इसके दरमियान रिलेशन बता रहा है, तो ऑन आ गया हमारे पास, किताब मेज़ के ऊपर है, ऊपर है, रिलेशन इनके दरमियान बता रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते थे, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, इसको हम कहेंगे वर्ब। अब ये जो लफ्ज़ दा यूज़ हुआ है, ठीक है, ए भी यूज़ होता है, आ बुक भी आ सकता है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं आर्टिकल्स, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच 9 है, वो हम आगे जाके लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, यानी कि एक स्पीच के मुख्तलिफ हिस्से, उन हिस्सों, यानी कि अगर कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो उनमें सिमिलर वर्ड्स या एक तरह का जो काम करते हैं उस लिहाज से उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। हर कैटेगरी को एक नाम दे दिया जाता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो ये हमने इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन भी देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल हम नाउन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज भी चाहिए, यानी कि आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपका कमेंट मैं लाजमी देखूंगा और आपको एक्सरसाइज भी लाजमी मुहैया करूंगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।